नमस्कार। एएन अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिलाई किट। सिलाई किट और हाथ व मशीन की सिलाई। तो उसी से संबंधित मैं कुछ प्रश्न आप लोग को बताऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सिलाई किट किसे कहते हैं? तो सिलाई किट किसे कहते हैं? सिलाई किट उसे कहते हैं जिसमें हम सिलाई करने वाली जितनी भी सामग्रियां होती हैं एक डब्बे में रखते हैं, उसे ही सिलाई किट कहा जाता है। ठीक है, तो सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्रियों को उसके एक डब्बे या थैले सहित संयुक्त रूप से सिलाई किट कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, सिलाई किट बनाने से क्या लाभ होता है? अब सिलाई किट बनाने से क्या लाभ होता है? अगर हम कोई भी सामान को उसको एक सुनिश्चित सुनिश्चित जगह पे और एक सुनिश्चित चीज में रखते हैं या डब्बे में रखते हैं, तो हमें कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो हमें उसे कहीं ढूंढना नहीं पड़ता इधर उधर, वो हमें आसानी से मिल जाता है। इसलिए सिलाई किट बनाने के लाभ होते हैं। तीसरा प्रश्न है, सिलाई किट में रखी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम बताइए। तो अब 4 नाम क्या है? तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। कैंची, सुई, धागा, मिल्टन चौक, इंची टेप, बाबिन। उसके बाद आप उसमें क्या कहते हैं, पेचकस। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सिलाई किट में रखते हैं, जैसे अंगुस्तान जो उंगलियों में पहना जाता है, तो ये सब सिलाई किट में रखा जाता है। सिर्फ 4 ही आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई में इंची टेप का क्या उपयोगिता है? अब ये प्रश्न तो आप अपने से ही बना सकते हैं कि सिलाई में इंची टेप के क्या उपयोग हैं। सिलाई कार्य में कपड़े को नापने के लिए संबंधित व्यक्ति को शारीरिक नाप लेने के लिए तथा नाप के अनुसार कपड़े को निशान लगाकर काटने के लिए इंची टेप की उपयोगिता लाई जाती है। ठीक है, इंची टेप का उपयोग लाया जाता है। घर पर कपड़ा सिलाई करने के 2 लाभ। तो घर पे कपड़ा सिलने से क्या लाभ होता है? पहले तो हमारे पैसे की बचत होती है, और दूसरा हम क्या करते हैं, किसी भी प्रिजन के लिए अगर वस्त्र तैयार करने के लिए हमें एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काटने से पूरे कपड़े को भींग करना क्यों आवश्यक है? किसी भी कपड़े को भिगाने से उससे क्या होता है, जब कपड़े को हम भिगा देते हैं तो हमें काटने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती, क्योंकि उसमें जो सिकुड़न होता है वो सही हो जाता है। इस वजह से कपड़ा जो है काटने में एकदम आसानी होती है और वो कहीं भी मुड़ा नहीं रहता है। नेक्स्ट है, कपड़ा काटने से पहले उससे नाप लेना क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखिए, कपड़ा काटने से पहले हम कपड़े को नाप लेते हैं तो हमें कपड़े का आकार पता चल जाता है, उसकी लंबाई कितनी है। तो उस हिसाब से हमें कपड़ा जिसके भी नाप का काटना है या सिलना है, तो हम जो भी कपड़ा उसमें से बचता है वो एक साथ हम इकट्ठा निकाल सकते हैं, दूसरे कामों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बिना नापे ही हम ऐसे ही कपड़ा काट देते हैं तो उसमें से बहुत सारे कपड़े जो है वो फालतू बाद में निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग का महत्व क्या है, या कपड़ा काटने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों आवश्यक है? ड्राफ्टिंग करने से क्या होता है, कपड़े जो होते हैं उसका एक खाका तैयार कर लेने से हमारा जो कपड़ा होता है वो सही नाप का तैयार होता है और पहनने पर वह शरीर को एक अच्छी शोभा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े पर निशान लगाने के लिए किस चौक का प्रयोग करते हैं? तो कपड़े पर निशान लगाने के लिए हम मिल्टन चौक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन चौक का क्या प्रयोग होता है? तो मिल्टन चौक का प्रयोग होता है कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन चौक और मिल्टन क्लॉथ में क्या अंतर है तथा इसका कब प्रयोग कब किया जाता है? तो मिल्टन चौक जो होता है वो कपड़े की कताई सिलाई के लिए आवश्यक होता है, और आपका जो मिल्टन क्लॉथ होता है वो कपड़े को कहा जाता है जिस पर निशान लगाकर ड्राफ्टिंग करना सीखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों की सिलाई कर कितने प्रकार की जाती है? हाथ के किन्हीं 4 टाकों के नाम बताइए, या हाथ की सिलाई के 4 टाकों के नाम बताइए। या तो फिर ये भी प्रश्न पूछ सकता है, हाथ से वस्त्र सिलते समय
कितने प्रकार के टाकों का प्रयोग किया जाता है। तो हाथ से सिलाई करने के दो प्रकार, एक तो मशीन से और एक सिलाई, ठीक है। पहला है मशीन द्वारा, दूसरा है हाथ के द्वारा, ठीक। तो हाथ के जो है वो 4 टाकों के बारे में बताना है। तो कच्चा टाका, सादा टाका, तुरपन, काज, ठीक, ये 4 आप बता दीजिएगा। इसके अलावा भी होता है बखिया होता है, ठीक है, नेपचिन टाका होता है। तो सिर्फ 4 पूछा है तो आपको सिर्फ 4 ही बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन से वस्त्र, मशीन से वस्त्र की सिलाई करने से हमें कोई 2 लाभ बताइए। तो कोई 2 लाभ क्या होता है, अगर हम मशीन से सिलाई करते हैं तो सिलाई हमारी मजबूत होती है और उसमें श्रम की बचत होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के कपड़े को अधिक कपड़ा दबाकर क्यों सिलाता है, क्योंकि बच्चों का जो शारीरिक वृद्धि होती है वो बहुत तेजी से होती है, इसकी वजह से कपड़ा उसमें दबाकर सिलते हैं तो वस्त्र को उनके हिसाब से हम खोल के बना सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा पायजामा और पेटीकोट काटने के लिए किन नापों की आवश्यकता होती है। तो पायजामा और पेटीकोट नापने के लिए हमें सिर्फ कमर लंबाई तथा सीट एवं पायचे की नाप की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसी लेसन का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लेके आऊँगी। आप लोग मन लगा कर पढ़िए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद।